नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के क्लेम से रिलेटेड एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली कल मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आया था। उसको उसकी गाड़ी से कोई व्यक्ति टकरा गया था, जिसके वजह से उसको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जिसका लगभग लगभग उसकी उसकी टांग में फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर आने की वजह से हॉस्पिटल में उसकी रॉड डालनी पड़ी, जिसकी वजह से उसका लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आया। तो इसीलिए उसने मेरे को फ़ोन किया था कि इस क्लेम में रिलेटेड उसको क्या करना चाहिए और आगे उसको कैसे परस्यू करना चाहिए। तो मेरा उससे एक ही सवाल था कि मैंने इस पूछा इससे एफआईआर कराई, कहता नहीं, और उसने सिर्फ एमएलसी ही कटवाई थी। तो मैंने उसे यही एडवाइस दी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एमएलसी बात करो, कंपनी को रजिस्टर करो, तो एफआईआर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसमें कोई वो नहीं होता। अब ये जो इस तरह के क्लेम होते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होता है? जब भी कभी भी कोई इस तरह का क्लेम होता है, तो उसमें सबसे पहले आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना है इसमें। और ये जो क्लेम होते हैं कोर्ट से ही सेटल होते हैं। अब उस केस में चाहे उसका 50,000 का खर्चा हो, चाहे 2 लाख का, चाहे 5 लाख का, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। ऐसे केसेस में आपके पास अगर वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो आप कंपनी में पुलिस को उसका इन्फॉर्मेशन दोगे और साथ ही एक कंपनी को भी इन्वॉल्व करोगे। कंपनी आगे जाके ये केस पुटअप होता है कोर्ट में, तो आगे ये कोर्ट डिसाइड करता है कि उसका कंपनसेशन क्या बनेगा, और इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेशन देती है। तो इसी तरह ये क्लेम आगे सेटल होता है, चाहे वो जितने का भी क्लेम हो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा और आगे वो उसका कितना खर्चा हुआ ये कोर्ट फाइनल करता है और इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये बात कैसी लगी, आके आप इस बारे में जानते थे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।